फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास एक दो रिक्वेस्ट आई थी और काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने की मैं सोच रही थी कि भाई करवा चौथ का उद्यापन कैसे किया जाए और क्या क्या तैयारी होती है। तो देखो, बाकी कथा वथा और बाकी सबको सब पता होता है कि कैसे क्या हुआ था और क्यों करवा चौथ की जाती है और ये सब है ना। तो ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। अब देखो, हमारा समाज के कुछ रीति रिवाज अलग हैं, तो जो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, है ना, लेकिन कुछ सेम सेम होते हैं। तो इस वजह से, और मैंने कर रखा है करवा चौथ का उद्यापन, इसलिए बता देती हूँ क्या क्या मैंने तैयारी की थी, कैसे कैसे मैंने तैयारी की थी। अब उस टाइम पे मैं यूट्यूबर तो थी नहीं, तो वीडियोज़ वगैरह तो नहीं है मेरे पास कुछ, बट कुछ फ़ोटोज़ हैं उनको मैं लास्ट में जोड़ दूंगी। तो ऐसे करके, ठीक है, जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है उसे उद्यापन करना ज़रूरी होता है। हमारे में कहते हैं कि शादी के 7 साल जब हो जाते हैं तो आप करवा चौथ का उद्यापन कर सकते हैं। मैंने किया था जब मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, तब मैंने कर दिया था। क्योंकि एक मुझे करना इसलिए था कि थोड़ा सा मुझे खाने वाने की प्रॉब्लम मुझे नहीं होती, भूख वूख की मुझे कभी प्रॉब्लम होती है, प्यास की प्रॉब्लम होती है, प्यास सबको ही लगती है देखो, है ना। बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी पानी के बिना मेरी ज़्यादा डाउन होने लग जाती है। तो ऐसे में अगर उद्यापन कर रखा हो ना, तो कोई फ्रूट ले सकते हैं या ऐसा कुछ दवाई अगर आपको लेनी हो तो। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। एक बार मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था कि बस मैं ऐसा हो जाएगा कुछ कि मैं लम लेट हो जाऊंगी, क्योंकि चांद काफ़ी टाइम में निकलता है तो पूरा दिन आसानी से निकल जाता है, लेकिन उस टाइम पे एक वक्त ऐसा आता है। तो लेकिन मैं अभी तक कुछ लिया नहीं है, ना ही मैं फ्रूट्स लेती हूँ उद्यापन के बाद, ना ही मैंने पानी लिया। इवन मैं मुंह का भी वो गटकती नहीं हूँ, मैं अंदर नहीं लेती हूँ। तो इतना वाला ही मैं करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड भी बोलते चाय भी नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, अब तो अध्यापन हो गया, कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जब तक मेरी हिम्मत है तब तक मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो लेकिन एक वो मैंने कर दिया इसलिए है कि कभी मुझे इमरजेंसी पड़ जाए, कोई दवाई लेनी पड़ जाए या कुछ ऐसा करना पड़ जाए, तो मेरे मन में एक वहम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने 7वें साल पे कर दिया था, है ना। तो जो भी आप जो करवा चौथ का उद्यापन करते हो, तो 13 औरतें आपको बुला के खाना खिलाना होता है, उनको बायना और सुहाग पिटारी और देनी होती है। 13 इसलिए कि आप लोग करवा चौथ की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो 12 चौथ करवा माता ने करने को कही थी, तो एक साँके यानी गवाह के तौर पर एक होता है। तो ऐसे करके 13 होती हैं मे बी, है ना। तो एक गवाह के तौर पर होती है। एक जो लेडी होती है जिसको मेन बायना निकलता है, एक मेन बायना निकलता है जिसमें साड़ी कपड़ा सब कुछ होता है, सारी सुहाग की चीज़ें होती है ना। और बाकी जो लेडीज़ आती हैं आपके करवा चौथ में, जितने भी उजमन में उद्यापन में, उनको आप सिंदूर ब्लाउज पीस और ऐसे सब कुछ देते हो। तो मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया था वो मैं आपको मुँह जबानी भी बता देती हूँ, पिक्स भी मैं जोड़ दूँगी, ठीक है। तो एक जो मेन बायना निकला था, मैंने मेरे मामा ससुर की लड़की हैं, उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनको दिया था, उनके हस्बैंड को भी कपड़े दिए थे। तो मैंने साड़ी दी थी, उनके हस्बैंड को कपड़े दिए थे, मंगलसूत्र, पायल, नाक का कांटा, बिछिया, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, दक्षिणा, है ना। और जो भी जितने भी होते, शैम्पू होता है, क्रीम होती है, पाउडर होती है, ऑयल होता है ना, नेल पेंट होता है, आलता वगैरह, जो भी जितनी भी सुहाग की आप चीज़ें दोगे ना, जितनी हो सकती है उतनी, वो आपके लिए बहुत बेटर होता है। सुहाग का आप जितना निकालोगे उतना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक आर्टिफिशियल सेट भी दिया था। आपको मंगलसूत्र देना होता है, आपको नाक का काटा। तो मैंने मंगलसूत्र भी सोने का ही किस तरीके से करवाया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने पायल भी दी थी चांदी की, और मैंने सोने का कांटा दिया था, और चांदी की बिछिया दी थी। अब क्या होता है ना, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग करते हैं। तो जिनके पास जैसे ज़्यादा नहीं है इतने सक्षम, तो आप क्या कर सकते हैं, लोग क्या करते हैं कि ये मंगलसूत्र पायल और होती है ना, तो वो आर्टिफिशियल दे देते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं आर्टिफिशियल दूं, तो मैंने बहुत कम में बहुत अच्छे से कर दिया था। दिया भी सोने का मंगलसूत्र कैसे करवाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मंगलसूत्र है ना, अब क्या किया था मैंने, एक ऐसी सोने की वो आती है, ये आती है ना, मोती सोने के आते हैं, वो लेके और पूरा मंगलसूत्र पिरवो दिया था, मतलब सुनार से क्या किया था, सुनार की दुकान में ये मोती खरीद के एक बड़ा सा, और उस काली इससे मंगलसूत्र बनवा दिया था, ठीक है। तो वो मंगलसूत्र हो गया सोने का। पायल मैंने एक हल्की, बिल्कुल एक हल्की वाली ले ली थी, है ना। नाक का कांटा सोने का लिया था, ये तो ज़्यादा इतने का नहीं आता है, ठीक है। और बिछिया ले ली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सोने की और चांदी की, है ना। वरना आप आर्टिफिशियल दो, इससे अच्छा तो किसी को
प्योर ही दे दो ना। तो मेरा ये मन था कि भाई करवा चौथ एक बहुत बड़ा उद्यापन है तो मैं ऐसे करूँ। तो साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, आर्टिफिशियल सेट मंगवाया था, जिनको भी दिया था उनके हस्बैंड को भी कपड़े दिए थे, दक्षिणा दी थी, ऐसे करके। ठीक है, फिर जो आपके एक्स्ट्रा जो उद्यापन की आप औरतें करते हैं ना, लेडीज़ आती हैं आपकी, है ना, 12 या 13 जो भी हैं, है ना, उनको आपको एक ब्लाउज पीस और सुहाग पिटारी देनी होती है। और करवे आपको 13 करवे करने होते हैं। तो मैंने स्टील के करवे लेके आई थी, सिटी से मैंने सारी तैयारी की थी। तो स्टील के करवे लेके आई, उसमें चावल या गेहूं भर के, और पुए जो होते हैं ना आटे के, आप कुछ लोग पुए कहते हैं, हम लोग, मैं तो गुलगुले कहती हूँ उनको, तो वो बनाने होते हैं। 8-8 या 16-16 ऐसे, या 4-4 जो भी है, पूड़ी और गुलगुले उसके ऊपर रखने होते हैं। पैक कर दी थी मैंने, और मौली बांध दो साथ या उस पर लगा दो। फिर इन सब चीज़ों की, जब आप करवा चौथ की कथा कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों की पूजा होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, उनको ये जो एक्स्ट्रा मेन बायने के अलावा भी जो औरतें होती हैं उनको मैंने एक छबड़ी होती है, प्लास्टिक की छबड़ी नहीं होती है, आपको मिल जाएगी, जैसे कि सब्जी और रखने के लिए हम लेते हैं ना, तो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की भी आज तक भी इतने प्राइस की ही वो आती हैं। तो मैंने 13 ली थी। फिर उसमें क्या क्या था, ब्लाउज पीस में लेके आई थी 13, है ना। फिर वो एक छबड़ी में ब्लाउज पीस रखा। फिर एक वो पूरी वो पैकेट बना हुआ आता है जिसमें कि सिंदूर, काजल, मेहंदी, कांच, कंघा, बिंदी, ये सब कुछ आते हैं। तो वो एक पैकेट बना हुआ था, तो वो पैकेट में लेके आई थी पुरोहित जी के कटले से ही। तो वो मैंने उसमें रखा था और दक्षिणा रखी थी। ठीक है, मौली वोली बांध दी थी, सब कुछ मैंने अच्छे से पैक किया था उनको पॉलीथिन में डाल के। मैं वो आगे आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे किया था मैंने करवा चौथ, वो 13 ऐसे, मैंने 12 या 13 ऐसे किए थे। और करवा तो होता ही है, गुलगुले होते ही हैं, है ना। फिर इन सब चीज़ों को आप खुद भी अच्छे से तैयार होते हैं, उद्यापन करोगे तो आप अच्छे से लहंगा वहंगा डालो अपनी शादी का, या कोई हो तो वो डालो। ठीक है, फिर मेहंदी वहंदी तो सब लगवाते ही, करवा चौथ का वो सब तो आपको पता ही है, अपने को तो सजना संवरना है ही। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पूजा में रखते हैं, उनकी पूजा होती है। फिर लेडीज़ आती हैं, उनको आप खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद जब वो खा लेती हैं, चाँद निकलता है, तब सारी लेडीज़ आती हैं अपनी पति की पूजन वूजन करके, और फिर आप खाना खिलाते हैं। खाना खिला के और उनको तिलक करके, और ये जो चीज़ें होती है ना वो देते हैं। एक मेन बायना तो मेन उसको जाता है, मेन बायना आप अपनी किसी भी ननद को दे सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोगों में सास को जाता है ना, तो ऐसे करके तो आप तो मेन बायना दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जितनी हो सके ना अपनी श्रद्धा से, जितना आपको समझ में उतना डालिए। सुहाग का आप जितना देते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो ऐसे करके मैंने सारी तैयारी की थी, और मेरा तो था ही पहले से ही। फिर एक दिन पहले ही मैंने मदर इन लॉ की भी ये सारी तैयारी, ये सारी कटले से ही की थी। एक दिन इनको छुट्टी ली इन्होंने एक दिन पहले, और सारे वो डबल तैयारी कर दी मैंने, वैसी की वैसी जैसे मैंने की थी वैसा का वैसा कर दिया। और ऐसे करके खाना हमने यहाँ किसी से बनवा लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि देखो गरम पूड़ी औरों का मुझे चक्कर नहीं चाहिए था, क्योंकि गरम जब पूड़ियाँ और बनती है ना तो थोड़ा सा वो मच जाता है। तो पूड़ी और सब सब्जी रायता सब कुछ, 2 सब्जी पूड़ी रायता ये सब कुछ बाहर से बनवा लिया गया था। क्योंकि देखो हम सब व्रत करते हैं, है ना, उपवास करते हैं करवा चौथ का, तो फिर हमें उतनी नहीं रहती है एंड टाइम तक कि भाई ये सब तैयारी भी करो, पूजा भी करनी होती है, और फिर इतने सारे लोगों का खाना वाना बनाओ। तो मिठाई विठाई भी मंगवा ली थी, ऐसे करके बाहर से खाना हो गया था। फिर मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, उन्हीं को आप बुला सकते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स तो होते ही होते हैं, चाहे जो कोई करे चाहे तो नहीं करे, है ना। और लेकिन आप जिन 13 लेडीज़ को ले रहे हैं अपने उसमें, तो वो करवा चौथ का व्रत उनका करना ज़रूरी है, तो तभी आपकी वो लगेंगी। तो वो फिर चाँद निकलने के बाद लेडीज़ आती हैं, उनको खाना खिलाओ, फिर उनको तिलक विलक करके ये सब चीज़ें दे दो। तो अब मैं आपको अपनी वो तैयारी बता देती हूँ मैंने कैसे कैसे की थी। तो ये देखिए गाइस, मैं ऐसे तैयार हुई थी। शादी वाला मैंने लहंगा पहना था, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन होते तभी हम लहंगा वहंगा पहन सकते हैं। फिर गोल्ड ज्वेलरी ही पहनते हैं करवा चौथ के दिन। अपना नथ वथ जो ये टीका, मांग टीका और होता है वो गोल्ड का ही होता है, वो पहनना होता है। और ये सुहाग का नथ तो बहुत बड़ा माना जाता है, तो ये सब मैंने पहना था। इस तरीके से मैं घर पे ही तैयार हुई थी, और ये तो मैंने तैयार होने का दिखा दिया। ठीक है, फिर ये वाली मेहंदी मैंने अपने आप लगाई थी हाथों से, अपने हाथों से, और एक हाथ पे मैंने बाहर से अरेबिक वो लगवा ली थी। तो इस तरीके से मेहंदी वहंदी ये तो सब चलो करते ही हैं, है ना। आगे मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी की थी। तो ये मैंने बाहर से मेहंदी लगवाई थी। वो जितनी भी पिक्स थी ना मेरे पास FB में, वो मैंने जोड़ दी है।
ठीक है। और उस टाइम पे ऐसी धुंधली वुंधली जैसी भी आ जाती थी तो आ जाती थी पिक्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने करवे की जगह ये दिए थे, चीनी के करवे भी आप दे सकते हैं। ये मैंने स्टील के लिए थे, इनमें चावल गेहूं भर के आप मैंने फॉइल से पैक करके मौली बांध दी थी, और हर बंदे का जिसको भी मुझे देना था ना उसका नाम मैंने ना चिपका दिया था इस पे कि भाई ये इसका है ये उसका है, ऐसे करके मैंने नाम लिख दिया था चिट में और वो चिपका दिया था, ताकि उस टाइम पे बहुत हड़बड़ी में ना फिर हम समझ नहीं पाते किसको देना है किसका नहीं, तो नाम होता है ना तो सही रहता है। फिर ये तैयारी की थी मैंने, करवे तो थे ही ऐसे ही 13 ये मैंने कर दी थी, 12 ये छबड़ी थी, उनमें ये सारी सुहाग की चीजें थी, ब्लाउज पीस था, दक्षिणा थी, और एक मेन वाला मेरा बायना था। तो इस टोकरियों में तो ब्लाउज पीस है, बिंदी, सिंदूर, काजल, और ये मेहंदी, कंघा, कांच ये वाला है, और दक्षिणा थी, है ना, ब्लाउज पीस के साथ। इसको मैंने मौली थैली में पैक करके मौली ऊपर बांध दी थी। तो मौली बहुत जरूरी होती है भाई, कोई भी शुभ काम हो, पूजा वूजा हो तो मौली बनती है हम लोगों में। तो ये मेन बायना था मेरा, स्टील का धामा ये जो कहते हैं ना वो दिया था। इसमें सारी जो ये सुहाग की चीजें होती है वो, और मैंने साड़ी ऑनलाइन अमेजोन से उस टाइम पे मंगवाई थी, पेटीकोट भी दिया था, ब्लाउज तो इसके साथ था ही। सोने का ये मंगलसूत्र हो गया था, ये मोती वाला है ना, और पायल हो गई थी, और आर्टिफिशियल सेट था, चूड़ी थी, और नाक का कांटा था सोने का, और चांदी की बिछिया थी, चांदी की पायल थी, और दक्षिणा तो ऊपर से देते ही है ना। तो ये सिंदूर और ये जो तेल वेल थे या काजल था, मेहंदी थी, बिंदी का पत्ता था, पाउडर था, है ना, ये सब कुछ तो होता ही है। तो ये सब कुछ भी था, शैम्पू था, आईब्रो पेंसिल हुई, लिपस्टिक हुई, नेल पेंट हुई, बटरफ्लाई हुआ, जितना भी आप दे सकते हैं ना उतना आप दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके सुहाग के लिए। तो जितना अभी भी मैं इतना सब कुछ निकालती हूँ डेली, हर साल ही करवा चौथ पे, इससे भी आजकल तो मैं ज्यादा निकालती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें और भी आ चुकी हैं अब तो मैं और भी चीजें निकालती हूँ। और अपने किसी भी ननद को, या आप लोगों में सास को दिया जाता है तो आप सास को दे सकते हैं। तो मैंने ननद को दिया था, मामा जी, इनकी मामा जी की लड़की की नई नई शादी हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये सब तैयारी हो गई थी, खाना तो बाहर से था ही। तो फिर बस ये पूजा, ये सारी चीजें जो भी आप तैयार करते हैं ना, करवा चौथ के दिन ही करवा चौथ का उद्यापन होता है, तो फिर ये सारी चीजें करवा चौथ के दिन करवा माता की जब आप पूजा कर रहे होते हो तो ये सारी चीजें रख के इनकी भी पूजा होती है। और उसके बाद चांद वांद जब भी निकलता है तो बस लेडीज जो है खाना खाने आती हैं और फिर आप दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे पूजा कर ली थी अपनी, जो अपने अपने बायनों की, और ऐसा कि ऐसा जैसा मेरा सेम मैंने किया था वैसा ही सारा मेरी मदर इन लॉ के लिए भी कर दिया था। तो ऐसे करके ये तैयारी ऐसे रही मेरी, है ना। तो मैंने ये बता दिया आपको। अब हर समाज का अपना अपना रीति रिवाज होता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। तो कुछ कम ज्यादा जो भी आपको लगे आप कर सकते हो। तो ऐसे पूजा करके और फिर चांद जैसे भी निकला था तो घर के जो सारा परिवार ही इनका यहीं पे है, जैसे कि ननियाल, ददियाल, तो वो सब लोग मेरी तो हो गए थे हम लोगों के। अब जैसे मेरी 13 हुई और 13 ही मेरी सास की हुई, ऐसे करके। तो आस पड़ोस की भी जो लेडीज कर रही थी करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो उन लोगों को बुला लिया था, है ना। और कुछ घर की हो ही जाती हैं, तो ऐसे करके उद्यापन हम दोनों का हो गया था। तो ऐसे सबको बुला लिया था। फिर जैसे सब लोग अपने अपने घर में पूजा करके आए और फिर चांद वांद निकला, तब लेडीज को खाना खिलाया, उनके साथ उनके पतियों को खाना खिलाया, ऐसे करके फिर बायना वायना जो भी देना था ना वो हम लोगों ने दे दिया था। तो ये कुछ पिक्स ऐसे ही सारा खाना वाना हो गया था और सबको बांट रहे थे करवे वगैरह हम लोग, तो ऐसे ही ले ली थी हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये मेरी जेठानी है, ये जेठ है, और ऐसे करके एक और है, ये जो आपको अभी दिखाई देंगे, ये भी मेरी जेठानी है, जेठ जेठानी है। तो यहाँ पे इतनी और भी हैं, लेकिन वो दूसरी सिटीज़ में है। तो यहाँ पे जो जयपुर में है ना, वो सब लोग आए थे। ये जिनको मैंने बायना दिया था वो इनके मामा जी हैं, छोटे मामा जी, उनकी लड़की हैं और उनके हस्बैंड है, इनको हमने बायना दिया था। तो इनके हस्बैंड को भी कपड़े दिए थे, और इनका बायना मैंने दिखाई दिया आपको, साड़ी वगैरह जो भी करवा चौथ में जाता है वो सब कुछ, है ना। और जो दक्षिणा वगैरह जो भी जाते हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया है। तो बहुत रीजनेबल प्राइस में मेरा हो गया था, इतने ही प्राइस में मदर इन लॉ का हो गया था। तो ऐसे करके फिर जब चांद निकला तो सबको खाना वाना ऐसे खिला दिया था। तो ये सारे चाचा ससुर, चाची सास और हैं, ताई सास है मेरी, ऐसे करके तो ऐसे खाना खिलाया था। खाना बाहर से बन के आया था और सबको फिर खिला दिया था।
घर वाले तो देखो जेंट्स भी आते हैं, है ना। तो जो आपके बाहर के लोग होते हैं, परिवार के बाहर के, वो लेडीज़ को आप बुला सकते हैं। ओनली लेडीज़ को, मोहल्ले वाले जो होते हैं, घर के तो सब बंदे ही होते हैं, है ना। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप खाना वाना बनवा सकते हैं। बाकी जो लेडीज़ आप एक्स्ट्रा बुला रहे हैं उनके अकेले का देख लो, या फिर आप उनके हस्बैंड भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसे करके आस पड़ोस की महिलाएं हैं ये सब, और ऐसे करके जो भी पिक्स थी ना मेरे पास FB में, वो मैंने सारी जोड़ दी। तो इस तरीके से हमने उद्यापन किया था। आप थोड़ा सा ढोलक वोलक लेके गाना बजाना भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। उस टाइम पे मुझे जितना समझ आया उतना मैंने कर लिया था। तो ऐसे करके, तो अब जैसे कोई उद्यापन और करते हैं तो नीचे दरी पट्टी में ही करते हैं ना, तो ऐसे छत पे, इसी छत पे हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गाइज, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अगर करवा चौथ का उद्यापन कर रहे हैं और घर पे खाना वाना नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि खाना बनवा के पैकेट्स पैक करवा के लेडीज़ को दे सकते हैं। होता क्या है ना, करवा चौथ हस्बैंड वाइफ का त्यौहार होता है ना। तो सब लेडीज़, अगर हम ओनली लेडीज़ को बुलाएंगे तो भाई सभी अपने पति के साथ खाना चाहती हैं, है ना, उद्यापन पे। तो ऐसा कर सकते हैं कि पैक करके आप खाने को दे सकते हैं। और सिचुएशन अगर ऐसी लग रही है आपको कोरोना के बाद कि भाई घर में करना सेफ़ नहीं है, या ऐसे वैसे कहाँ से कौन कौन को बुलाएंगे और थोड़ा सा रिस्की रहेगा या ऐसा कुछ, तो आप सूखी वूखी सब्जी थोड़ी सी लथपथ वाली बनवा के, पूड़ी बनवा के, मिर्ची के टिपोरे, मिठाई और बनवा के ऐसे सब। और कई लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, जो हमारे घर परिवार के होते हैं, कई काफ़ी दूर दूर रहते हैं, आने में भी प्रॉब्लम होती है। चाँद निकलता है 9 बजे, 9:30 बजे कई बार बज जाती हैं आते आते, क्योंकि कई बिल्डिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, और है ना। तो फिर क्या होता है कि आप पूजा करके, पैकेट्स वगैरह की पूरी पूजा करके फिर आप उनके घर पे भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो इजीली खा सकती हैं, है ना, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ। और आने में किसी को प्रॉब्लम है तो आप पहुंचा सकते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा मेरी मम्मी ने किया था, क्योंकि आने वाले जो थे वो तो आ गए थे सब। मम्मी ने बहुत टाइम पहले किया था, हम जब छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं तो क्या किया था कि मम्मी ने पैकेट्स बनवा लिए थे, और जो आ सकता था वो सब लोग आ गए थे, और जो नहीं आ सक रहे थे वो सब क्या है कि उनको पैकेट्स पापा दे के आ गए थे, भैया और पापा जाके दे के आ गए थे। तो उन लोगों ने वैसे खा लिया था, तो वो हो गया था। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में हमारे समाज में जैसे जैसे होता है वो मैंने बता दिया है। और कुछ जो पिक्स में आपको बायने और दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा भी रखने होते हैं भैया। आप 1-2 लेडीज़ आपको एक्स्ट्रा 2-3 रखनी होती है, इसलिए आपको ज़्यादा मेरे पिक्स में बायने दिखेंगे, क्योंकि 1-2 लेडीज़ ज़्यादा इसलिए रखनी होती है, कोई आ पाए कोई नहीं आ पाए। भाई हम जितनी बुलाते हैं ज़रूरी नहीं कई बार कि वो आ जाएँ, तो आपको 2-3-4 जो है एक्स्ट्रा बायने रखने होते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी रखनी होती है 2-3 औरतों की, है ना, ज़्यादा बुलानी होती है। तो इस वजह से आपको मेरी में 14-14 दिख रहे होंगे, एक मेन बायना प्लस 14-14, इसलिए मैंने ज़्यादा किए थे कि कोई आए कोई नहीं आए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।